ये बात साल 2021 की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी किस्मत आजमा रही थी नंदीग्राम विधानसभा सीट से। ठीक उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं जिनका नाम होता है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी भी मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। ममता बनर्जी भी अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए ताकि अपने पक्ष में वोट मिल सकें वो भी घर घर जा रही थी। लेकिन जब मतगणना के बाद रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वाकई अपने आप में चौंकाने वाला होता है। शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं उनको मिलते हैं वोट 1,10,764 और ममता बनर्जी जो कि कद्दावर नेता होती हैं, लगातार 10 साल से मुख्यमंत्री थीं, उनके हिस्से में वोट आते हैं 1,08,808 वोट। यानी कि हार और जीत का जो अंतर था वो 1,956 वोटों का महज छोटे से अंतर से ये हार जीत हो जाती है और ये हार जाते हैं ममता बनर्जी। साल 2026 में विधानसभा का चुनाव फिर से आता है। ममता बनर्जी अपनी किस्मत आजमा रही थी ये भवानीपुर विधानसभा सीट से और उनके सामने फिर से एक बार बीजेपी के कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी होते हैं। वो भी अपने मतदाताओं को रिझाते हैं और ये भी अपने मतदाताओं के घर घर जाने के बाद उनसे वोट मांगने की अपील कर रही थी। अपील के बाद वोट डलते हैं, उसके बाद मतगणना होती है और मतगणना होती है 4 मई 2026 को। रिजल्ट जब सामने आता है तो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला होता है। शुवेंदु अधिकारी के हिस्से में 73,917 वोट आते हैं और ममता बनर्जी के हिस्से में 58,812 वोट आते हैं। 58,812 वोट आने के बाद यहां हार और जीत का जो अंतर होता है वो 15,105 वोटों का अंतर होता है और ममता बनर्जी एक बार फिर से शुवेंदु अधिकारी से हार जाती हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने एक और विधानसभा सीट थी जिसका नाम था नंदीग्राम विधानसभा सीट। नंदीग्राम विधानसभा सीट से भी वो किस्मत आजमा रहे थे शुवेंदु अधिकारी। उनको यहां से 1,25,969 वोट मिलते हैं, जबकि उनके सामने जो कैंडिडेट होता है टीएमसी का पवित्राकार, उनको 1,16,737 वोट मिलते हैं। यहां हार और जीत का जो अंतर होता है 9,232 वोटों का अंतर होता है। शुवेंदु अधिकारी ये भी जीत जाते हैं, यानी कि एक साथ दो विधानसभाओं पर लड़ते हैं और दोनों के दोनों विधानसभाओं पर जीत जाते हैं। हालांकि चेहरा शुवेंदु अधिकारी का जरूर होता है, लेकिन इनके पीछे जो मेहनत हो रही थी, इनके पीए की मेहनत हो रही थी। पीए ने इस कदर इन 4-5 सालों में मेहनत की और मेहनत करने के बाद शुवेंदु अधिकारी को का कद बढ़ाया और शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का कद बढ़ाया और ये कद इतना बढ़ जाता है कि पश्चिम बंगाल में अब मुख्यमंत्री की सबसे प्रबल दावेदारों में नाम आता है शुवेंदु अधिकारी का। लेकिन जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से, जिसके प्रयास से, जिसकी जमीनी स्तर की मेहनत से वो आगे बढ़ रहे थे, उनका कत्ल हो जाता है, यानी कि इनके पीए का कत्ल हो जाता है। और जैसी कत्ल की गूंज पूरे देश भर में फैलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार शुवेंदु अधिकारी के पीए के कत्ल के पीछे की क्या वजह है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और इसके कत्ल के पीछे की क्या वजह रही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर ही एक स्कॉर्पियो कार सफर करके पहुंची थी और वो उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम में दोहरिया इलाका होता है। 6 मई 2026 की रात लगभग 10:10 के आसपास का वक्त हो रहा था। स्कॉर्पियो कार मुख्य मार्ग से निकलकर जब ये गली की तरफ जा रही थी तो गली में अचानक ही सामने से एक कार आ जाती है और कार आने की वजह से गली तंग थी, तंग गली की वजह से रास्ता रुक जाता है और कार भी रुक जाती है। और इसी बीच में एक बाइक आती है। बाइक पे बैठे हुए दो लोग होते हैं, दोनों के हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं और एक के बाद एक गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल उन्होंने स्कॉर्पियो कार के ठीक बगल में अपनी बाइक को लगाते हैं और बाइक लगाने के बाद वो एक के बाद एक जब गोलियां चला रहे थे तो लगभग बताया जाता है कि 6 से 10 गोलियां चलाई जाती हैं। जो कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसके सीने में 2 गोली लगती हैं जो एकदम पार हो जाती हैं। एक गोली पेट में जाके लगती है, एक गोली उसके सर में जाके लगती है। इसके बाद जो गोलियां लगातार चली थी, जो ड्राइवर बैठा हुआ था, ड्राइवर की भी 1-2 गोली लग जाती हैं, वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद रात 10:10 के आसपास पास में ही एक चश्मदीद होता है। वो देखता क्या है कि कार रुकी हुई है, कार से एक व्यक्ति निकलता है। निकलने के बाद मोटरसाइकिल बैठता है। मोटरसाइकिल में बैठे हुए व्यक्ति जो होते हैं वो कार की तरफ झांक के देख रहे थे। शायद इन्होंने जो सोचा था, जिस काम के लिए आए थे, जब उससे इत्मीनान हो जाता है, इत्मीनान के बाद यहाँ से वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। कार जो होती है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर था लेकिन वो गलत था और बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो था ही नहीं, यानी कि कोई नंबर प्लेट थी ही नहीं।
इस बात से साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जो हत्यारे थे वो प्रोफेशनल शूटर थे, प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तुरंत ही वो चश्मदीद जो होता है, जिसका नाम सुशांत सरकार होता है, वो स्कॉर्पियो कार के पास पहुंचता है। पास पहुंचने के बाद जब उसे अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा था तो जो कंडक्टर वाली सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो एकदम बेसुध है, उसकी कोई हालत, ना वो बोल पा रहा है, ना वो ऐसा लग रहा था कि कोई मूवमेंट दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जो ड्राइवर वाली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है तो वो करहा रहा था, चीख रहा था, जैसे कि अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनके पीछे एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। उस कार के अंदर टोटल मिलाकर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। जो तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ जोड़ते हुए कहता है कि साहब जितने जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल पहुंचा दिए। जैसे ही ये सुशांत ने बात सुनी, उसने एकदम से जोर जोर से लोगों को आवाज लगाकर मौके पर बुला लिया और मौके पर बुलाने के बाद उनसे कहा कि ये यहाँ पर गोली चली है, बाइक सवार आए थे, गोली चलाकर चले गए हैं, इनकी मदद करते हैं। जब आसपास के लोग मिलते हैं, मिलने के बाद मदद करते हैं, तो मदद करने के बाद इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जो कंडक्टर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति था उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल था। उसको तत्काल ही अपोलो में भर्ती कराया जाता है। वो अपनी जिंदगी और मौत की वहां पर जंग लड़ रहा था। मरने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम चंद्रनाथ रथ होता है, जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास होती है। ये व्यक्ति एकदम से अचानक से बड़े जल्दी सुर्खियों में आ गया था, और सुर्खियों में आने की वजह यह थी कि 4 मई 2026 को विधानसभा चुनाव की जब मतगणना चल रही थी तो ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं, वो सखावत मेमोरियल स्कूल में अपनी काफिले के साथ अचानक से पहुंच जाती हैं। और जैसे ही पहुंच जाती है तो यहाँ पर ये चंद्रनाथ रथ जो व्यक्ति होता है वो रास्ता रोक देता है। ममता बनर्जी का रास्ता रोकते हुए कहता है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, आप यहाँ पर इस तरह से नहीं आ सकती हैं, जिस तरह से आप आ रही हैं। आपकी जो गाड़ियां हैं वो बेतरतीब खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। इस व्यक्ति ने ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री होती हैं, पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद कहा कि मैं आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा। हालांकि यहाँ पर काफ़ी हंगामा होता है, और हंगामे के बाद मामला, जो अधिकारी होते हैं, पुलिस की फोर्स होती है, वो हंगामा करने वालों को किस तरकीब से शांत कर देते हैं। इस बीच में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, और ममता के लिए कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी हो, तुम चोर चोर हो, इस तरह की वो नारेबाजी भी कर रहे थे। जब बाद में पता चलता है कि चंद्रनाथ रथ जो होता है, ये जो व्यक्ति है वो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके पीए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के चंडीपुर के निवासी होते हैं, और इनकी जो माँ होती है वो पंचायत के सदस्य होते हैं। ये लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी थी, और भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद वो जब अपने स्वतः ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट लेने के बाद जब अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार के पास पहुंचते हैं, तभी इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ ही काम करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो होते हैं वो टीएमसी से जुड़े हुए थे, टीएमसी के लिए वो काम करते थे, टीएमसी के लिए वोट मांगते थे, टीएमसी से ही वो चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन उनका कुछ मन बदल जाता है, और जैसे ही मन बदलता है तो साल 2019 में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो इनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, पीए होते हैं, जिनका नाम चंद्रनाथ रथ होता है, वो भी टीएमसी को छोड़ने के बाद अपनी बॉस यानी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी भी मंजिल बदलते हैं, रास्ता बदल देते हैं, और ये शुभेंदु अधिकारी के साथ चले जाते हैं। इनका काम था राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना, इनका काम था चुनाव के जो अभियान है उनको देखना, इनका काम था संगठनात्मक जो जितनी भी गतिविधियां हैं, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको संभालना, एक एक व्यक्ति से बातचीत करना, ताकि इनका शुभेंदु अधिकारी का लगातार कद बढ़ता रहे। पर्दे के पीछे थे, जैसे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से जो भी कुछ तैयारी थी, बारीक से बारीक तैयारी, उसको करने वाला कोई और नहीं था बल्कि ये चंद्रनाथ रथ ही होते हैं, जो इनके शुभेंदु अधिकारी के पीए होते हैं। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी का जो किला बना हुआ था, वो लगातार मुख्यमंत्री बन रही थी, उस मुख्यमंत्री के किले को ढहाने में शुभेंदु अधिकारी की पीठ पीछे जो कोई मेहनत कर रहा था वो चंद्रनाथ रथ होता है, और उनकी ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड की जो सूचना होती है वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब दुनिया भर में फैल जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, तो पूरे इंडिया में हर हिस्से में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल इनकी माँ का बयान आता है, जो माँ इनकी
जिला पंचायत सदस्य बताए जाते हैं। वो पंचायत सदस्य जब पत्रकार उनके पास पहुंचते तो कहते हैं कि मेरे बेटे ने सिर्फ एक गलती की थी, गलती ये की थी कि मेरे बेटे ने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ाया और ममता बनर्जी को हरा दिया। शायद वो गलती ही नहीं बल्कि वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई है। मेरे बेटे की हत्या में ममता बनर्जी की हार छिपी है, उस हार की खींच उतारी गई है, उस हार का बदला लिया गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर हंगामा सा खड़ा हो जाता है, जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि जब से ये चुनाव हुआ है, जब से मतगणना हुई है, जब से रिजल्ट आया है, जब से बीजेपी की जो वोटरों की जो एमएलओ की संख्या है वो लगातार बढ़ी थी, उसके बाद से वहाँ पर कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं और इस हिंसक घटनाओं में करीब करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्हीं 5 लोगों में चंद्रनाथ रथ भी होते हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं और जो कि उनकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे थे। शुभेंदु अधिकारी अब छोटा नाम नहीं है बल्कि एक बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि 15 साल का जो किला था ममता बनर्जी का, उस किले को ढहाने में पूरी पूरी जो कोशिश थी वो शुभेंदु अधिकारी की और उनके पीए की थी, क्योंकि अब इनका जो नाम है वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में नाम आगे चल रहा है और इस नाम को और बड़ा कराने में उनके पीए का हाथ था। अब ऐसी स्थिति में जब जब सब जगह यही चर्चा चल रही है, हंगामे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी हत्या किसने की है, क्यों की है। तो ये ऐसी स्थिति में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के गठन के बाद इस मामले की एचआईजी के स्तर से इसका नेतृत्व हो रहा है, ताकि पल पल की जानकारी ली जा सके और ये पता किया जा सके कि आखिरकार इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें टीएमसी का हाथ है, यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनका हाथ है। हालांकि टीएमसी ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया है कि इस मामले की उच्च से उच्च स्तरीय जांच करवा लीजिए और जांच कराने के बाद जो दूध का दूध है, पानी के पानी है, वो बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें उनका कोई हाथ नहीं, बल्कि इनकी ही कोई अंदरूनी कलह होगी, इसमें अंदरूनी ही कुछ ना कुछ बात होगी। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। जांच पड़ताल करने के बाद ही शायद स्थिति साफ हो पाएगी कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन जो बीजेपी के से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में टीएमसी का रोल बताते हैं। हालांकि अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो हिस्ट्री शीटर हैं, पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। बीजेपी अब यहाँ सत्ता में आ ही चुकी है, वो शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा जी। ये 15 सालों को जब बदलाव है, उस बदलाव में इतनी जल्दी व्यवस्थाओं को सही कर पाना एकदम मुश्किल काम है। हालांकि वहाँ सेना चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। जो विपक्षी हैं, जैसे टीएमसी है या अन्य पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि हर जगह जब चप्पे चप्पे पर सेना तैनात है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई है। कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है जिसके पीछे की वजह बन सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की जांच के बाद ही ये चीज़ें या जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सकेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुसुम है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और चंद्रपाल कश्यप है, उनकी पत्नी है रेशमा कश्यप, जो कि बरेली के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें श्याम सुंदर यादव, रामदत्त सिंह भदौरिया, शफीक अहमद, डॉक्टर अशोक आचार्य, राजू कुमार, अखिलेश सैनी, बेजू कुमार, पुष्पेंद्र राजपूत, करमबीर सिंह, हीरा सिंह, रिंकू कुमार मीना, रामविलास ताहिर मलिक, तेजवीर सिंह बघेल, अरमान खान, सर्वेश कुमार, मजहर अंसारी, हार्दिक पारेख। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।